सीए बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य है। जब आप क्लासरूम में बैठे हैं तो उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसको हम कैसे गेन करें अपनी लाइफ। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, हमें अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आज यदि हमने क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर ली तो फिर कल आप कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस को भी आप अच्छे से करेंगे। तो उसके लिए जो एडिशनली चीज़ें हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे हम अपने वर्क को और बेटर तरीके से करें। तो आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ में मेडिकल चेंजेस आ जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूँगा साइन करके। 1 साल आप मेडिटेशन करिए और फिर आप अपना लास्ट ईयर का रिजल्ट देखिएगा और इस साल का रिजल्ट देखिएगा, आपके 10 to 20% मार्क्स बढ़ जाएंगे। यदि लास्ट ईयर आपका 60% आया होगा ना, तो इस साल आपका 70 to 80% आएगा, पक्का 100%। ध्यान आपने कर लिया तो ध्यान से हमारी हिडन पावर्स अवेक होती है। कहते हैं ना, हमारे अंदर बहुत तरह की शक्तियाँ छुपी हुई हैं, लेकिन वो शक्ति सुप्त अवस्था में है, छुपी हुई अवस्था में। तो अपनी शक्तियों को हम जागृत कैसे करें, इसके लिए मेडिटेशन एक साइंटिफिक मानता है। आप देखेंगे जितने भी लोग इस सब में ध्यान कर रहे हैं वो अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि कोई पॉलिटिक्स में है और वो ध्यान कर रहे हैं तो वो फिर पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से कर पाता है। यदि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, यदि वो ध्यान कर रहे हैं तो वो पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहा है। यदि कोई गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, वो ध्यान करता है और साथ में अपनी प्रैक्टिस करता है गेम्स की, तो वो उस गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मीन्स कि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, आपको एक बहुत गहरी बात बताऊँ, यदि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, तो ऐसे वे हाउस वाइफ है, घर के काम ही कर रहे हैं। घर के काम तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत बड़ा काम रहता है, लेकिन घर में ही है तो घर में भी आपको सुकून से बैठना है, शांति से बैठना है। तो उसके लिए आपका माइंड जो है शांत है, मन आपका स्थिर रहना चाहिए। जितना जिसका मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, वो उतने ज़्यादा खुशी रहती है, आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, तनाव फ्री रहता है। और यदि आप घर में हैं, मन अशांत है, तो सोफे पे बैठ नहीं पाते, व्यक्ति चलता रहता है। क्यों? मन अशांत है ना, सो नहीं पाते, बिस्तर पे लेटेगा घबराहट होने लगेगी। क्यों? मन अशांत है। तो जीवन में कुछ करना है या नहीं करना, उसके लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। जीवन में सुकून से बैठने के लिए भी मन का शांत होना जरूरी है। यदि मन हमारा स्थिर नहीं है, मन हमारा शांत नहीं है, हम सुकून से बैठ भी नहीं सकते। जीवन में कुछ काम करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग कैसे रहते हैं, बहुत कम मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? उनका मन शांत रहता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम उनको रिजल्ट आता है, बहुत कम चीज़ें वो प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? उनका मन शांत है। आप में जैसे कई स्टूडेंट होंगे जो बहुत पढ़ते हैं, बोलते हैं मैडम के पास आके, सर के पास आके कि हमने बहुत पढ़ाई करी लेकिन फिर भी हमारे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने पढ़ाई तो करी, अच्छी बात है, वहाँ पे आपने मेहनत करी, लेकिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, आपने माइंड को शांत नहीं रखा, स्थिर नहीं रखा, इसलिए आपने ज़्यादा मेहनत करी, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आया। और यदि आपका मन शांत होता, जिसका मन शांत रहता है ना, वो 2 घंटे में 4 घंटे की पढ़ाई करता है। जिसका मन अशांत है वो 4 घंटे में पढ़ेगा ना, तब भी वो उतना नहीं समझ पाएगा जितना जिसका मन शांत है वो 2 घंटे में पढ़ के